कॉस्मिक विजडम विद शिवम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ऋषिक जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हो शिवम? आई एम ग्रेट। एंड हमारी जो जर्नी चल रही है मूलाधार चक्र की, हम सभी चक्रों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इन डेप्थ उसको जानने के साथ ही उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं हमारे बेनिफिट्स के लिए, और कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हमको आ रही है तो कैसे उसको खत्म भी कर सकते हैं। ये सभी चीजों को काफी प्रैक्टिकली जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे मूलाधार चक्र के स्पिरिचुअल फंक्शंस के बारे में, कि अगर मुझे स्पिरिचुअली जानना है मूलाधार चक्र को या मूलाधार चक्र को यूज करके अपनी स्पिरिचुअल वेलबींग को आगे बढ़ाना है, तो हम किस तरह से कर सकते हैं और क्या उसका लॉजिक है। यस। सो शिवम, अभी तक हमने मूलाधार चक्र, उसके फिजिकल फंक्शंस, उसके लोकेशंस एंड द साइकोलॉजिकल फंक्शंस पढ़ लिए। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है स्पिरिचुअल फंक्शंस। तो एज वी ऑल नोज, इट इज लोकेटेड एट द नियर ऑफ द बेस ऑफ द स्पाइन। ओके। तो वहां पर जो सबसे बड़ी एक बात है वो क्या है कि वहां पर कुंडलिनी शक्ति आसपास में ही कहीं पे लोकेटेड है। So the main spiritual functions of the basic chakra is to awaken the kundalini properly, systematically, and the main point is safely. The word safely is a very important word because we all know how to activate the kundalini, what to do with the kundalini. पर अगर वो safely active नहीं हुई तो वो नुकसान भी कर सकता है, और अगर हमने safely activate कर ली तो वो हमें बहुत ही बेनिफिट देगा। So the main basic, sorry, a main function, spiritual functions of the basic chakra is to awaken the kundalini, क्योंकि वहीं से ही कुंडलिनी को ऊपर चढ़ने का मार्ग मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो, अगर किसी का बेसिक चक्रा बाकी सारे चक्रास के कंपेयर में या तो छोटा है और या तो बड़ा है, या तो वो बैलेंस नहीं है, या तो वहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी का कंटामिनेशन है या नेगेटिव एनर्जी वहां पर ब्लॉक हो चुकी है, तो वो कितने भी मेडिटेशंस कर लेगा, कितनी भी साधना कर लेगा, मंत्रास चैंट कर लेगा, उसकी कुंडलिनी अनकॉइल्ड होके जो ऊपर ब्रेन तक ले जाना, जो हमारा प्राइम पर्पस है योगा का, वो कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होगा। To awaken the kundalini safely, to activate it and to uncoil and to take it to the brain and the sahasrara chakra, the first condition is your basic chakra, your muladhara chakra must be clean, healthy and synchronized with the other chakras. Yes, Shivam ji. जी। और जब आप कुंडलिनी की बात करते हैं तो मेरा क्वेश्चन अभी पहले ये भी आएगा कि कुंडलिनी होती क्या है, और ऐसा क्यों कहा जाता है कि हमको हमारी जो भी प्रैक्टिसेस हैं उसको ब्रेन तक लेकर के जाना है, ऊपर हमारे सहस्रार चक्र तक लेकर के जाना है। उसका लॉजिक क्या है और क्यों हमको वो जानना चाहिए? Okay, very good question, and the answer is fantastic. We have the physical body, physical anatomy. सेम वे हमारा स्पिरिचुअल एनाटॉमी भी है। जो ये जो सारा टीचिंग अभी हम शेयर करने जा रहे हैं वो सीक्रेट रखा जाता था पुराने एजिस में। जब हमारे गुरु ग्रैंड मास्टर चोआ फॉक्सुई आए तो उन्होंने इसको रिवील किया, और बहुत इतना इजीली रिवील किया कि एवरेज डेवलप्ड पीपल भी इसको समझ सकते हैं। So, the way we have the entire body, organs, and its system, same way we have the spiritual system. So, from where we came from the Guru, a God, right? So, how can I explain? Okay, simply, we all came from the one universal source called the God. So, it is called now we are the children of God. हम सब ईश्वर के बालक हैं, मतलब हम सब ईश्वर से ही नीचे आए हुए। तो हम डायरेक्टली तो नीचे नहीं आते। तो जब हमारा पहला डिटैचमेंट हुआ वहां से, व्हाट वाज दैट वाज द डिवाइन स्पार्क। ओके, उसका जब एक्सपांशन होता गया तब उसमें से एक पार्ट और नीचे गिरा, उसका एसेंस, दैट इज कॉल्ड द हायर सोल, जिसको हम बोलते हैं उच्च आत्मा।
और उच्च आत्मा, उसका जब एक्सपांशन होता गया तो उसका एक बिंदु नीचे उतरा जिसको हम बोलते हैं जीवात्मा, जिसने शरीर धारण किया हुआ है। हम्म। अभी ये जो जीवात्मा है वो क्या है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है जब उसको जन्म लेना होता है। इट हैज टू फॉर्म्स, यिंग फॉर्म एंड द यांग फॉर्म, शिवा एंड द शक्ति। तो वो जो शिवा पार्ट है उसको हम बोलते हैं जीवात्मा। वो ऊपर रहता है, क्राउन चक्र के ऊपर कहीं पर। सो द सोल इज नॉट इनसाइड द बॉडी। बहुत सारी स्कूल्स क्या बिलीव करती है कि सोल जो है वो हृदय में है। दिस इज नॉट द ट्रू। We are the souls who has occupied the bodies. We are not the bodies who have the souls. We are actually the beings of the light who has occupied these bodies. Not only the physical bodies, but all the different 7 bodies, which we will discuss later. Okay. अभी वो जो जीवात्मा है उसका ही एक पोर्शन नीचे आके स्थिर होता है बेसिक चक्र के आसपास। दैट इज कॉल्ड द कुंडलिनी शक्ति। शक्ति। और ऊपर जो रह जाता है सहस्त्रार के ऊपर, क्राउन चक्र के ऊपर, दैट इज द इनकार्नेटेड सोल। अब ये जो कुंडलिनी शक्ति है वो सुषुप्त अवस्था में सभी की होती है। जब हम जन्म लेते हैं, हमारा इनकारनेशन होता है, तब वो क्या होती है, सुषुप्त अवस्था में। जैसे जैसे हम कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, लाइक मेडिटेशंस, मंत्रास, तंत्रास, योगा और एनी फॉर्म ऑफ साधना, वो क्या होता है, धीरे धीरे उसके लेयर्स ओपन होते हैं। एंड द पर्पस ऑफ दिस ओपनिंग द कुंडलिनी लेयर्स टू एक्टिवेट इट is to unite with the incarnate soul. This is the union of what? Shiva and the Shakti, yin and the yang energy. अब ये जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो एक लोटस के जैसा कुछ होता है, और उसके अंदर एक क्या बोल, लाइक डायमंड, ऐसा छोटा डायमंड वहां पर वो रहती है। कुंडलिनी शब्द को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें तो क्या निकलता है, कुंडलिनी मतलब एक कुंड है जहां पर कुछ पड़ा हुआ है। सो ऐसे ऐसे कुछ फॉर्म होता है, जैसे लोटस जैसा हम इमेजिन कर सकते हैं, राइट। और उसके 7 लेयर्स होते हैं, मतलब 7 पेटल्स होते हैं, और वो 7 पेटल्स के भी सब 7 पेटल्स होते हैं, तो टोटल इज द 49 पेटल्स। इट इज सिक्योर्ड एंड सेफ एंड इन द स्लीपिंग मोड इन दिस लोटस. This lotus itself is not the kundalini, but that the diamond energy, that sparkling energy inside that lotus is called the kundalini shakti, which is in the sleeping form right now. और वो अवेकन होके उसका जो वे होगा वो क्या होगा, ईडा पिंगला सुषुम्ना से होते 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 सेंट्रल मेरिडियन से होते हुए क्राउन चक्र पर जाता है। और जहां जहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है, बेसिक चक्रा ले लो, सेक्स चक्रा ले लो, नेवल चक्रा ले लो, सोलर प्लेक्सस चक्र ले लो, तो वो सभी चक्रा से होते हुए वो धीरे धीरे ऊपर क्राउन तक जाता है। इट इज नॉट वन डे प्रैक्टिस, ये एक दिन में किसी का भी एक्टिव नहीं होता है। बट अगर किसी का ये सेफली अवेकन हो गया और क्राउन चक्र तक पहुंच गया, पर्सन कैन बी द जीनियस, कैन बिकम द वर्ल्ड लीडर, a great politician and a great reformer, rather we can say. This is the power of the Kundalini energy. And one more thing about this Kundalini energy is it has not its own consciousness. It's a very powerful, because consciousness कहाँ है, ऊपर जीवात्मा के पास। तो कुंडलिनी शक्ति का ये प्लस पॉइंट बोलो कि माइनस पॉइंट बोलो, एक ही है कि उसके पास खुद का कॉन्शियसनेस नहीं है। तो वो क्या करेगा, जैसे ही वो एंटर होगा कोई चक्रा में या किसी के भी टच में आएगा, वहां पे ऊर्जा को बहुत ही बड़ी मात्रा में बढ़ा देगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमने प्यूरिफिकेशन नहीं किया या बेसिक चक्रा में कुछ तो नेगेटिव एनर्जीज है और वहां पर कुंडलिनी शक्ति चली गई, तो वो क्या करेगा, नेगेटिव एनर्जीज को बढ़ावा देगा। तो व्यक्ति बीमार भी हो सकता है। और जैसे हमने उसके फिजिकल फंक्शंस डिस्कस किए थे, तो उसको कौन से बीमारियां हो सकती, उसके रिलेटेड बीमारीज, जैसे कि ब्लड रिलेटेड या फिर बोन्स रिलेटेड
या तो किडनी में कुछ प्रॉब्लम आना ऑल ऑफ सडन। साइकोलॉजिकल फंक्शंस में हमने देखा था कि फाइनेंस भी वहां से कनेक्टेड है, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन इज आल्सो कनेक्टेड विद द बेसिक चक्रा। For an example, if person has not done proper purification or the preparations before meditation, before activation of the kundalini, और उसने एक्टिवेट कर लिया और गलती से वो कुंडलिनी एनर्जी बेसिक चक्रा में चला गया, तो बंदे को अच्छा रिजल्ट मिलने की बजाय पर क्या होगा, उसको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। So this is what the कुंडलिनी शक्ति and how it relates to the basic chakra। वो फर्स्ट स्टेप है, अगर कुंडलिनी एक्टिव होता है तो वो पहले बेसिक से ही पास होगा। यस शिवम। तो ये जो जर्नी है, मुझे लग रहा है कि शक्ति को सेवा से मिलाने की जर्नी है, जिसको हम समझेंगे भी और उसको जब जानने की कोशिश करेंगे तो शायद हम एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे। लेकिन जब आप बता रहे थे कि जब वो टच करता है किसी एक चक्रा पर तो वहां की एनर्जी को मैग्नीफाई कर देता है, उसको बढ़ा देता है, तो मुझे अभी एक सीन याद आ रहा था कि जैसे रावण, आप जानते होंगे, रावण का नाम सुना होगा। तो रावण वाज ए ग्रेट मेडिटेटर, वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है, और काफी वो शिव को प्रसन्न करते थे, उसके लिए काफी सारा बोलेंगे आप कि उनकी प्रार्थनाएं करते थे, या फिर आप बोलोगे कि काफी वो परिश्रम उसके लिए करते थे। तो जब जिस पॉइंट पर उनको भगवान शिव के दर्शन हुए या भगवान ब्रह्मा के दर्शन हुए और उन्होंने उनसे वरदान मांगा, तो क्या उस टाइम पर उनका जो क्राउन चक्र है वो बहुत ज्यादा इल माइंडेड था कि मुझे कुछ नेगेटिव करने के लिए ये चीजें चाहिए, और उसकी वजह से ही वो उस तरह के वरदान मांग पाए। जबकि कोई आदमी अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंटेंशन के साथ होता है तो वो बहुत पॉजिटिव चीजों के लिए वरदान मांगता है। तो क्या ये हम इस तरह से इसको लिंक कर सकते हैं कि स्पिरिचुअली अगर हमारी जर्नी चल रही है और हमारा अगर इंटेंशन स्टार्टिंग से ही ऐसा है कि जब क्राउन चक्र तक हम पहुंचे हैं तो वो खराब ही चीजों के लिए हम उस पर कुछ यूज करें, तो क्या मिसयूज भी पॉसिबल है हमारी स्पिरिचुअल एनर्जीज को बहुत ज्यादा बढ़ा करके? 100%, and this is the exact example of the lack of purification or the preparation। अगर हमने प्रिपरेशंस के बिना, प्यूरिफिकेशंस के बिना और लोअर चक्रास पे कंट्रोल अगर हमने गेन नहीं किया है और हम कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जाते हैं तो उसका मोस्ट ऑफ द हम बुरा ही यूज करेंगे, मिसयूज ही करेंगे। योर हायर नेचर मस्ट कंट्रोल योर लोअर नेचर। एंड यहां पर एक ट्रिगर पॉइंट है, सॉरी फोन है। हमारा जो वैदिक योगिक सिस्टम है कुंडलिनी एक्टिवेशन का और ये मेडिटेशन का, ध्यान का, उसमें हम क्या करते हैं, कुंडलिनी को डायरेक्ट नीचे से ही ऊपर ले जाते हैं विदाउट प्यूरिफिकेशंस, विदाउट प्रिपरेशन। मतलब सिखाया गया है, वहां पर सब दिया है। जैसे हम बात करें पतंजलि योग सूत्र का, तो उसमें पहले ही दिया हुआ है यम एंड नियम, मींस डूज एंड डोंट्स, राइट। ये क्यों दिया गया था? क्योंकि जब आप समाधि स्टेट में पहुंचते हो, समाधि स्टेट का मतलब ही है कि कुंडलिनी शक्ति का अपने इनकार्नेट सोल से यूनाइट होना। योगा का मतलब ही है यूनाइट होना, वननेस। सो दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ द वननेस। क्या? कुंडलिनी शक्ति का इनकार्नेट सोल से, शिवा से मिलन होना। दिस इज द ओनली वन स्टेज। The next stage is the incarnate soul wants to unite with the higher soul, Paramatma. The third level of the development and called the initiation is the higher soul wants to unite with the divine spark. And the last level of the initiation we call the seventh initiation is oneness with the Supreme God. So this is the purpose. And हमारा जो सिस्टम है वहां पर क्या है, हमारे गुरु ने क्या बोला है कि पहले आप प्यूरिफिकेशंस करो, खुद को एनर्जी लेवल पर भी प्रिपेयर करो, फिर मेडिटेशन में जंप लाओ। और ये प्रिपरेशन क्या होता है? तो प्रिपरेशन इज नथिंग टू डू विद द फिजिकल बॉडी। द प्रिपरेशन हियर मीन्स टू डू विद द इनर लेवल, लाइक अ साइकोलॉजिकल प्यूरिफिकेशन, इमोशनल प्यूरिफिकेशन। In another word, we can say character building.
right? We have to build our character. So character building is like you have to practice right thoughts, right speech, right feelings, and the right actions. In character buildings there are some rules, do's and the don'ts. मतलब कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, यमा and niyama. So do's are like, for an example, you have to practice loving kindness towards all beings. And don'ts, niyama matlab avoid and refrain from injurious words, thoughts, or any kind of injury and the violence. Right? If you practice, actually internalize these qualities in you, then you can say you have done proper preparations and purifications to awaken and raise the kundalini energy. Now you are ready to do meditations. But अभी एक ट्रेंड है कि कोई भी कुछ भी आके कुछ भी सिखा के चला जाता है, फिर जो सिंड्रोम्स होते हैं, कुंडलिनी सिंड्रोम्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता है. और ये कुंडलिनी सिंड्रोम्स है, उसको स्पिरिचुअल टर्म में क्या बोलते हैं? कैथारसिस. द वर्ड वी यूज इज द कैथारसिस. मतलब आपने देखा होगा दरिया से जब वेव्स ऐसे होती है तो मोस्टली वेव्स की सरफेस पे क्या निकल के आता है? कचरा. यस, अगर आपको कुंडलिनी मेडिटेशंस प्रैक्टिस करना है तो उसके पहले आपको ये प्रिपरेशंस करना पड़ेगा. तभी जाके जो हमारा रियल पर्पस है योगा का, वननेस का, वो मैनिफेस्ट होगा. वरना आपने जो बोला, रावण का एग्जांपल दिया, वैसा ही होगा कि शक्तियों का दुरुपयोग होगा. और शक्ति है, मैंने अभी बोला, उसका खुद का कॉन्शियसनेस नहीं है. आपके अंदर जो सीड्स पड़े हैं, कार्मिक सीड्स आपके अंदर है, संस्कार का सीड्स, जो आपका इनकार्नेट सोल जन्मों जन्म से लेके घूम रहा है, तो जैसे ही ये शक्ति ये सीड्स को मिलेगी, वो मैच्योर होना चालू हो जाएगा और उसका बहुत बड़ा वट वृक्ष बनेगा और आपका नेचर, आपकी पर्सनालिटी वैसा ही फिर फॉर्म होना चालू हो जाएगा. सो कोई भी योगिक मेडिटेशंस प्रैक्टिस में आप जाना चाहते हो तो उसके पहले आपको यम नियम को तो फॉलो करना ही पड़ेगा. और ये कुंडलिनी शक्ति जो है उसका सिंबलाइज जो दिखाया जाता है, दैट इज द स्नेक्स. आपने देखे होंगे गणेश जी को नाभि पे स्नेक बांधा हुआ है. आपने क्लियरली गणेश जी का मूर्ति देखा होगा. तो आपने बुद्ध के फोटोज देखे होंगे तो दिखाया होगा पीछे 3 स्नेक्स है. विष्णु जी का विराट स्वरूप आपने अगर देखा होगा फोटो, तो उसमें दिखा बहुत सारे स्नेक्स पीछे दिखाया है. व्हाट डज इट सिंबलाइज? जितने स्नेक्स का वो दिखाया हुआ है, फॉर एग्जांपल 1 स्नेक है, 3 स्नेक है, 7 है, वो क्या बता रहा है कि उतने लेयर्स कुंडलिनी के डेवलप हो चुके हैं. अल्टीमेटली द गेम इज टू एक्टिवेट द कुंडलिनी और उसके जो 49 लेयर्स है उसको कंप्लीटली क्राउन चक्र तक लेके जाना. और जर्नी जो चालू होता है, दैट स्टार्ट्स विद द मूलाधार. तो हम जब बात कर रहे हैं चक्रास की, तो हम जब मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा पूछते हैं. जब मैं मेडिटेशन करने बैठा, ठीक है, या कोई भी इंसान मेडिटेशन करने के लिए बैठा, अब बैठने के बाद सबसे पहले उसके माइंड में कई सारे थॉट स्टार्ट होते हैं. हम 2 तरह से मेडिटेट करते हैं, या तो हम कोई मंत्रा के फॉर्म में कर रहे हैं, या फिर हम हमारी जो ब्रेथ है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. दोनों में ही मन भटकता है, ठीक है, और वो किसी और टॉपिक पर जाता है. अब किसी इंसान का अगर मन बार बार भटक कर या तो अपनी फैमिली पर जा रहा है, वो अपनी फैमिली के बारे में कई सारी चीजें सोच रहा है, उस पर कभी किसी से झगड़ा हो गया तो उसके बारे में सोच रहा है, वो सारी चीजें जाती है. पर अगर कोई इंसान जिसका जैसे ही वो मेडिटेशन करने बैठे उसका मन सिर्फ उसकी लस्ट की तरफ जा रहा है, सिर्फ किसी दूसरे पर्सन के साथ फिजिकल होने में जा रहा है, तो क्या प्योरिफिकेशन की टेक्निक्स उसको करनी चाहिए? किस तरह से उसको खुद को प्योर करना चाहिए? और क्या ये एक वीकनेस है जो हमारे मूलाधार चक्र के कारण है, या फिर इसका कोई और रीजन हो सकता है? चक्रास के कारण तो कोई वीकनेस होता नहीं है. वो हमारा आत्मा प्रारब्ध के साथ ही लेके आता है. उसको ऐसा चक्रास क्यों मिला, क्यों ऐसे सीड्स उसके अंदर है? कई लोगों के अंदर पॉवर्टी कॉन्शियसनेस का सीड्स है बेसिक चक्रा में, तो कई के अंदर ऑब्स्टेकल्स के सीड्स है, तो कई के अंदर वीकनेसेस फिजिकल एंड द
मेंटल वीकनेसेस के स्टेट्स है, तो वो तो हम हमारे प्रारब्ध के हिसाब से लेके आते हैं। और वही तो हमारा पर्पस है ना, कि वो जो भी दुर्गुण हम लेके आए हैं उसको दूर करके हमें हंस की तरह बनना है, कि पानी और दूध दोनों को अलग करके दूध को लेके हमें आगे बढ़ना है। मतलब दुर्गुण और सगुण दोनों हम लेके आए हैं, पॉजिटिव क्वालिटीज एंड द नेगेटिव क्वालिटीज। एक योगी का काम ही ये है कि नेगेटिव क्वालिटीज को निकालना है, पॉजिटिव क्वालिटी लेके अपलिफ्ट करना है खुद को। दिस इज द फर्स्ट थिंग। एंड दूसरा आपने जो बोला कि मेडिटेशन जो बिगिनर्स होते हैं उनको ये प्रॉब्लम्स होते हैं कि जैसे वो आंखें बंद करके बैठते तो बहुत सारे थॉट्स आने चालू हो जाते हैं उनको, राइट? तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि आप जब भी मेडिटेशन करो उसके पहले थोड़ा फिजिकल वार्म अप कर लो, एक्सरसाइज कर लो एंड थोड़े बहुत प्राणायाम कर लो, जैसे कि अनुलोम विनुलोम, भस्त्रिका है। तो ये क्या करेगा, आपके माइंड को रिलैक्स कर देगा। माइंड कैन ओनली बी कंट्रोल बाय द प्राणास। और इसीलिए आपने देखा होगा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी जब किसी को मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसको हनुमान जी का पाठ करने को बोलते हैं, राइट? बिकॉज पवन पुत्र है, पवन मतलब एयर फोर्स, प्राणा, राइट? तो प्राणा कैन ओनली कंट्रोल द माइंड. So when someone recite the Hanuman Chalisa can become the calmer, peaceful, the focused one. बिल्कुल. और हमको लगता है कि हम स्पिरिचुअल फंक्शंस को काफ़ी अच्छे से जान पाए हैं, काफ़ी डिटेल में समझ पाए हैं. इससे पहले कि हम इस वीडियो को एंड करें, क्या स्पिरिचुअल जर्नी में जो व्यक्ति अभी मूलाधार चक्र को समझना स्टार्ट कर रहा है, क्या उसको कुछ और भी अभी समझना बाकी है? कुछ उसके लिए आप अभी बताना चाहेंगे? मैं एक ही बात बोलूंगा कि कुछ भी जल्दबाजी मत करना, कोई भी प्रैक्टिस चालू करो, आपको किसी भी सिस्टम पे फेथ है, पहले उसका प्रॉपर अध्ययन कर लेना, खुद को प्रिपेयर करो, क्योंकि ये सारी शक्तियां है ना वो बहुत ही पावरफुल है. अगर एक भी नेगेटिव थॉट के कांटेक्ट में आ गए ना, उसको 1000 ऑफ टाइम मैग्नीफाइड कर देगा. और कुंडलिनी सिंड्रोम्स को क्योर करना, रिवर्स करना, वो एवरेज हीलर्स के बात नहीं है. उसके लिए हीलर्स भी उतना एडवांस चाहिए होता है, जो अभी पूरे वर्ल्ड में फिंगर काउंटेड है. तो अगर आपको कुंडलिनी सिंड्रोम्स हुआ तो आपको कोई मदद नहीं कर पाए. आपने देखा होगा कई लोगों को कंप्लेन करते हुए कि हमने मेडिटेशन किया और हमारी लाइफ तो हेल हो गया, पहले से भी खराब हो गया. एक बेसिक आपको बताता हूँ कि क्यों हमारी संस्कृति में से ध्यान और ये सब चीजें बाहर होती गई. पहले हमारा कल्चर का इंटीग्रेट पार्ट था, राइट? बहुत बार आपने सुना होगा कि एक गरीब ब्राह्मण और एक अमीर बनिया. सुना ये एक बहुत ही कॉमन वर्ड्स भी यूज है, एक गरीब ब्राह्मण और एक अमीर बनिया. तो ये ब्राह्मण्स गरीब क्यों होते गए? उनके पास तो इतना ज्ञान था, इतना विजडम था, नॉलेज था. दे वर डूइंग लॉट ऑफ मेडिटेशंस एंड द साधनास. द रीजन इज इम्बैलेंस ऑफ द चक्रास, कुंडलिनी एनर्जी का सिंड्रोम्स आना एंड प्रॉपर प्यूरिफिकेशंस, प्रॉपर प्रिपरेशंस नहीं करना. एंड द वे वी हैव द स्पिरिचुअल कोड, आपने टर्म सुना होगा अंतःकरण, राइट? वैसे ही हमारा बेसिक चक्र से नीचे भी एक कोड जाता है जो हमें पृथ्वी से कनेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द ग्राउंडिंग कोड. और ये जो फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं आफ्टर मेडिटेशन, या स्ट्रगल्स आती है, या तो ऑब्स्टिकल्स आने चालू हो जाते हैं, उसका एक कारण ये भी हो सकता है जो हमने देखा है कि स्पिरिचुअल कोड एंड द ग्राउंडिंग कोड, उसका बैलेंस नहीं होना. जब स्पिरिचुअल कोड बढ़ जाता है तब क्या होता है, अपर चक्रास एक्टिव हो जाता है, तो बंदा मोर इंक्लाइन टूवर्ड काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी हो जाता है. और जब ग्राउंडिंग कोड स्पिरिचुअल कोड के कंपेयर से बड़ा होता है तो बंदा मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ आगे बढ़ता है. वी नीड टू बैलेंस बिटवीन दिस टू कोड्स आल्सो. ग्राउंडिंग कोड इज कनेक्टेड विद द मूलाधार चक्रा, वेयर द स्पिरिचुअल कोड इज कनेक्टेड विद द क्राउन चक्रा. जब आप बहुत सारी साधना करते हो तो क्राउन चक्रा और अपर चक्रा टुगेदर विद द स्पिरिचुअल कोड बड़ा हो जाता है, जिससे स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा आती है.
और कोई बंदा मेडिटेशंस नहीं कर रहा है, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहा है, अपने सांसारिक जीवन में व्यस्त है और एम्बिशियस है पैसों के लिए, एम्बिशियस फ्यूचर करियर के लिए, तो देखा गया कि उनका ग्राउंडिंग कोड बड़ा होता है और लोअर चक्रास बड़ा होता है। पर एक योगी का क्या होना चाहिए? अपर चक्रास, लोअर चक्रास, स्पिरिचुअल कोड एंड ग्राउंडिंग कोड, ये सब क्या होने चाहिए? बैलेंस एंड अलाइंड होने चाहिए। बिल्कुल। यस और मुझे लगता है कि ये हमारी जो चक्रास की सीरीज है, ये उन सभी लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा जो बिना मेडिटेशन को समझे, बिना चक्रास को समझे, या बिना इस फंक्शंस को समझे मेडिटेशन स्टार्ट तो कर देते हैं और फिर उनको कहीं ना कहीं नुकसान भी हो जाते हैं। कई लोगों को नहीं भी होंगे, फायदा भी मिलेगा, बट कई लोगों को नुकसान भी देखने मिलेंगे। और हम हमारी ये जर्नी को ऋषिक जी आपके साथ और भी आगे लेकर के जाएंगे, जहां हम अगले चक्रास को और ज्यादा डिटेल में सभी फंक्शंस के साथ, और हम कोशिश करेंगे कि जो प्रैक्टिकल मेडिटेशन टेक्निक्स हैं या जो प्योरिफिकेशन टेक्निक्स हैं उसको भी हम लेकर के चलें, जिससे हम प्रैक्टिकली समझा सकें कि जब आप मेडिटेशन करने बैठोगे या जब आप कोई भी योगा करने बैठोगे, तब आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या चीजें आपको फील होगी, जिससे कि आपको घबराना नहीं है। कई बार बहुत नेगेटिव चीजें भी यस, आपके माइंड में आ सकती हैं, हम आपको पहले से ही वो चीजें ट्रू। बता करके चलेंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी। आपको अगर कभी कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप प्लीज कमेंट में पूछेगा, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कमेंट में बताइएगा, और हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स को बहुत जल्दी आंसर करने के लिए। ऋषिक जी, thank you so much for being connected, and we will meet soon in our next video. थैंक यू शिवम जी, ये प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए, और आई एम श्योर आपकी ऑडियंस को बहुत मजा आएगा। एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आगे के जो भी वीडियोस होंगे वो और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल होंगे। Thank you so much.